रहने दीजिए, हो रहा है बस। आप लोग के घर भी होता है? पूरा दिन मैं सोमवार व्रत रहती हूँ और पूरा दिन मैं ऐसे रह जाती हूँ मूंगफली का दाना का। वैसे भी मुझे व्रत में भूख नहीं लगता है, लेकिन क्या दिक्कत होती है ना, रात में मुझे नींद नहीं आती है और सुबह में उठ नहीं पाती। भूख नहीं लगता लेकिन सुबह में उठ नहीं पाती हूँ, पूरा दिन बीत जाता है। हाँ, उसके बाद रात में अंगूर आएगा, सेब आएगा, भैया किस लिए? पूरा दिन तो मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। मुझे आज बहुत गुस्सा है, मैं गई, मैं खाऊंगी नहीं, अपना ले जाओ। मैं खुद बनाई थी भिंडी का सब्जी, बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी, रोटी और रबड़ी बनाई थी। चाहे दूध खौला के पियो, चाहे जला के पियो, मीठा ही खाना और कुछ तो खाना ही नहीं है। तो जैसे वही रोटी खाओ, ऐसे खाना है, कुछ ना कुछ तो अन्न खाना है। तो मैं बहुत गुस्सा आई, मैं कही अब मैं नहीं खाऊंगी, अब रख लीजिए अपना, आप लोग खा लीजिएगा। पूरा दिन बीतने के बाद शाम को मेरे यहाँ अंगूर आएगा, सेब आएगा, जो भी फल आता, जो भी, कोई तारीफ नहीं है कि मैं कह दूँ हमारे घर डेली आता, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ भी नहीं रहता है, ये भी बात है। और कभी कभी बहुत कुछ रहता है कि जबरदस्ती खिलाना पड़ता है सबको। बिना झूले कितना बच्चे खा लिए। ये है अंगूर, इस समय अंगूर आया, वो भी अंगूर लेके वहाँ भूल गए थे सड़क पे, अरे वहाँ पे मार्केट में। उसके बाद जो कोई आया, किसी के पास फ़ोन हुआ तो ला के दिए रात में, हम क्या उन्हीं के घर दे दीजिए, वही खा लें। पूरा दिन शरीर चलाओ, शाम को अंगूर और केला, केला और अंगूर आया है। हम सबके लिए इतना इतना कोई चीज़ ऐसे बनाते, सूखी सब्जी अगर बनाते, रोटी बनाते, तो सोचते क्या और बना दे कि आदमी पेट भर खाना खा ले। क्योंकि यहाँ सोमवार में व्रत रहती हूँ, फिर एकादशी रहती हूँ, कुछ बीच में ऐसे पड़ गया तब भी मैं व्रत रह जाती हूँ, कुछ ऐसे त्यौहार पड़ गया तो तब इसकी वजह से मैं एकदम मन अजीब होता है कि बताओ मेरी वजह से ऐसे खाएंगे लोग, वैसे खाएंगे। और देखिए मैं मिर्चवानी भी शाम को गई हूँ, देखिए नींबू तोड़ के लाए, मिर्चा तोड़ के लाए, मिर्चवानी भी बना, भी कोई खाया भी नहीं है, मैं किसी को दी भी नहीं हूँ। मारे गुस्सा में हम, मैं नहीं दूंगी, मैं सबके लिए इतना मरती हूँ, अब मेरे खाने की बारी आती हो तो सबका दिमाग के नहीं काम करता है। तो मैं कही कि मैं नहीं दूंगी, अब खाओ ऐसे आप लोग। कह रहे रात में खा लेना, रात में धुल के खा लेना। हम कह रहे हैं मुझे मुझे जैसे ये होता है ना, मीठे से मीठा मुझे समझ में नहीं आता। नमक रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, आलू की सब्जी जो बना लेते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन ऐसे मीठे नहीं समझ में आता। मूंगफली का दाना भी खाते हैं ना तो मुझे चक्कर आता है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। और मैं रस भी पीती हूँ, तो देखिए रस वैसे बना के रखा गया है, और मैं रस भी पीती हूँ तो मुझे चक्कर आता है। रस में शरबत कई बार करेगा, नींबू उसमें गाड़ दे, सोचे थे पी लेंगे, लेकिन पीने से मुझे चक्कर आता है सबसे बड़ा। हाँ, दही डाल के पीते हैं तब नहीं आता, गन्ने का भी जो रस ऐसे पीते हैं तब भी मुझे चक्कर आता है, दही डाल के पीती हूँ तो नहीं आता है। इसलिए मेरे साथ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि कोई और नहीं झेल सकता है कि और मेरे पति झेल सकते। और बार बार यही ताना मिलता है, कैसे तुम मैके रहती थी। अब मैके ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल था। और ससुराल में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो गई, तो मैं क्या बताऊँ। मैके में मीठा खाती थी तो मुझे चक्कर नहीं आता। वैसे हम लोग मीठा खाते भी नहीं थे ज़्यादा, मीठा हम लोग को पसंद भी नहीं है, लेकिन नहीं चक्कर आता था। मैं खाते हो तो चक्कर आता है। क्या आप लोग के घर भी, आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे करते हैं क्या? घर वाले करते हैं, दिन भर व्रत रहो, शाम को फल लेके आते हैं? मेरे घर अक्सर करके ऐसे होता है, मैं हमेशा गुस्साती हूँ, इसीलिए मैं कहना ही छोड़ती हूँ कि आज मैं व्रत हूँ तो कुछ लेके आइएगा। मैं जानती हूँ रात में आएगा, कोई फायदा है नहीं। ठीक है भैया, आप लोग जाइए सोइए, अब मैं तो अभी गुस्से में हूँ, और आज आज नहीं लड़ूंगी, कल लड़ूंगी, क्योंकि आज उतनी एनर्जी नहीं मेरे अंदर, क्योंकि नमक नहीं खाई हूँ इसलिए एनर्जी नहीं है।
कल तो सुबह पक्का बताऊंगी, अगर कभी ये चीज़ ऐसे बनाए तब बताऊंगी। आप लोग के लिए मैं इतना मरती हूँ, आप मेरे लिए आप लोग क्या करते हो? किसके पति ऐसा करते हैं बताइए? मेरे पति तो करते हैं ना। बहुत लोग के पति रहते हैं कि अगर बीवी व्रत है तो इतना आइटम ला के रख देते हैं, मनो खाने वाला इतना हर चीज़ ला के रख देते कि मेरी बीवी दिन भर खाती रहे। लेकिन मेरे यहाँ आता है, लेकिन रात में आता है। हम गुस्सा आए इसीलिए कुछ कहेंगे नहीं। भैया आप लोग भी जाइए सोने, भाई बहन सब लोग सोने जाए। मेरी बात सुन के आपस में आप लोग लड़ाई मत करिएगा, शांति से सो जाइएगा। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। कल मैं ज़रूर बताऊंगी किस बात पे मैं लड़ी हूँ, ठीक है।